नमस्कार साथियों। अगर आपकी या आपके परिवार में किसी की भी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार की तरफ से 1 मई 2026 से आपको ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो मिलने जा रहे हैं, जिसके बारे में हर एक सीनियर सिटीजन को पता होना चाहिए। उन सभी अधिकारों के बारे में, उन सभी नई योजनाओं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। ये सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या होती है। सरकार की नज़र में हर वो व्यक्ति एक सीनियर सिटीजन कहलाता है जिसकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो चुकी है। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल होने में 1 महीना भी शेष है तो फिर आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आते। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाने के बाद वैसे तो कई सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है पेंशन, यानी कि आर्थिक रूप से जो सहायता गवर्नमेंट आपको देती है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर हम लोग के लिए कमज़ोर पॉइंट ये है कि सरकार जो पेंशन आपको देती है वो कभी समय पर नहीं मिलती। किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, और ज़्यादा कम की बात तो बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को पेंशन लेने में किसी तरह की समस्या आ रही है, उनका कहीं फॉर्म कैंसिल हो गया या उनकी पेंशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कॉन्टैक्ट किससे करें, अपनी समस्या वो किसको बताएं, कहाँ से उन्हें पेंशन को लेकर के समाधान मिलेगा। तो इस पर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो अपडेट जिससे सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर सरकार ने एक नई विशेष सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। वो है बुजुर्गों को पेंशन में सहायता करना। यानी अब हर गाँव में, हर ज़िले में एक निश्चित स्थान पर सरकार के आदमी आएंगे, वो कैंप लगाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे गांव की अगर हम लोग बात करें तो अगर आपके गांव में कोई सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, तो वहां पर ये कैंप लगेगा महीने की एक फिक्स तारीख को। और वो तारीख कौन सी होगी वो आप अपने ग्राम प्रधान से पूछ सकते हैं। और बात करें अगर शहरों की, तो शहरों में भी जो सरकारी स्थल होते हैं, जैसे कि आप जो प्राइवेट स्कूल भी होगा तब भी चलेगा, जैसे जहाँ पर आपने लास्ट बार वोट डाला हो, यानी जो पोलिंग स्टेशन स्कूल बनते हैं, या फिर आपके अगर शहर में कोई प्राइमरी स्कूल है या सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ पर ये कैंप लगेगा और वहीं पर जाके आप अपनी समस्याएं बताओगे। आपकी सभी समस्याओं का निदान वहीं पर कर दिया जाएगा। चाहे पेंशन आपकी अटकी हुई हो 3-4 महीने से, आपको लग रहा है कि जो है आपने सब कुछ सही डॉक्यूमेंट रखे हैं लेकिन फिर भी आपकी पेंशन कैंसिल हो गई है, तो जो भी समस्याएं हैं आप उनके सामने रखोगे, वो इसका समाधान आपको देंगे। तो ये बात हो गई पेंशन से रिलेटेड। अब दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट साथियों मिलने जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को, वो है स्वास्थ्य से रिलेटेड। यानी कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है। देखिए, ये उम्र ही ऐसी होती है, जब जितना जितना आप बुढ़ापे के नज़दीक जाते जाओगे कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में घर करती जाएगी। दिक्कत बीमारी नहीं है, दिक्कत है इलाज ना मिल पाना। क्योंकि कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बेटा बाहर रहते हैं, घर में कोई है नहीं उनकी देखरेख करने वाला, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, अब वो अस्पताल कैसे जाएं, अस्पताल आने जाने में सक्षम नहीं है, या सक्षम है भी तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पताल में जाके अच्छा इलाज करवा सकें। सरकारी अस्पतालों में वैसे भी आप लोग जानते हो क्या हालात हैं। तो ऐसे में सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है मई 2026 से, जिसमें ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक अभी रिसेंटली एक फॉर्म आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि उस फॉर्म के बारे में आपको सबसे पहले पता चले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वो फॉर्म आएगा सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पर बताऊँगा। तो सरकार की तरफ से एक फॉर्म आएगा, आप उसको फिलअप करोगे, फिर आप जो है सरकार की नज़र में रजिस्टर्ड हो जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे राशन कार्ड रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार को पता है कि इस प्रदेश में इतने करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, हमें इनका राशन भेजना है, और आपके हिस्से का राशन भी भेजा जाता है। तभी तो आप अंगूठा लगा के राशन लेके आते हो। इसका मतलब आपका रिकॉर्ड सरकार के पास है, तभी तो आपके हिस्से का राशन आया। ठीक वैसे ही सीनियर सिटीजन का रिकॉर्ड भी अब सरकार अपने पास रखेगी, और उसमें वो ये भी लिखेंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, किस लेवल की है, सब कुछ आप उसमें बताओगे, ताकि अगर आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ती है तो अब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप अच्छा इलाज अपना करवा सकते हो। उसका पेमेंट सरकार करेगी। सरकार ऐसे पेमेंट नहीं करेगी, सरकार पेमेंट करेगी जब आप उसमें रजिस्टर्ड होगे, और रजिस्टर्ड आप जब हो जाओगे तो आपको सरकार की तरफ से एक आयुष्मान कार्ड की तरह एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। उस गोल्डन कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज साल में करा सकते हो, चाहे आपका लिस्ट में नाम हो या लिस्ट में नाम ना हो, आयुष्मान कार्ड आपका सरकार बनवा के देगी।
ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसी में आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, अगर जो व्यक्ति घर से निकल ही नहीं सकता, हाथ पैर में उनको प्रॉब्लम है या फिर कोई गंभीर समस्या है, तो आप घर बैठे कॉल करोगे, सरकारी जो अस्पताल से एम्बुलेंस आएगी, आपको लेकर के जाएगी अगर आपकी हालत गंभीर है, वरना डॉक्टर आएंगे आपके घर पर ही इलाज करेंगे। यानी सरकार अब डॉक्टरों को आपके घर तक पहुंचा रही है सीनियर सिटीजन्स के, ताकि उन्हें अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और उनका इलाज सही समय पर सही जगह हो जाए। तो ये स्वास्थ्य से रिलेटेड दूसरी सबसे बड़ी सुविधा है जो सरकार सीनियर सिटीजन्स को देने जा रही है। तीसरी सुविधा आ जाती है साथियों बैंकिंग लाभ को लेकर के। यानी हर सीनियर सिटीजन कुछ न कुछ बैंक बैलेंस ज़रूर करके रखता है, चाहे बेटी की शादी हो या घर खरीदना हो या फिर अपना प्लॉट बेच के उन्होंने पैसा सेव कर लिया हो फ्यूचर के लिए, बुढ़ापे के लिए। तो अगर आपने वो पैसा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो भैया नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको फिक्स इंटरेस्ट ही मिलता है, यानी एक तय ब्याज जो आम लोगों को मिलेगा वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो गए हो और आपने अपने अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवा लिया तो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मल सेविंग अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.5 से 7 पॉइंट समथिंग रहता है ना, यानी मैक्सिमम 7% तक आपको ब्याज मिलता है, 7% तक। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अपना ब्याज लेना चाहते हो तो ये 8.5% से 11% तक होता है, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है, आप चाहो तो अपने अकाउंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करवा सकते हो। इसके बाद साथियों आपको मिल जाता है किराए की आय पर एक अच्छा खासा बेनिफिट आप उठा सकते हो। यहाँ पर सरकार ने करा क्या है, सरकार ने 50,000 रुपये तक अगर आपका महीना किराया आ रहा है पर मंथ, तो उस पर गवर्नमेंट ने TDS फ्री कर दिया। यानी कि अब अगर आपके 40,000 50,000 रुपये यानी 6 लाख रुपए एक साल में आपका किराया आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट को आपको अब एक भी रुपया TDS नहीं देना, पूरा पैसा आपका है ना। लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर आपका किराया जा रहा है पर मंथ पर ईयर, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को TDS देना होगा। ये हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और बड़ा बेनिफिट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पोस्ट ऑफिस निवेश पर भी अब आपको राहत मिलने जा रही है। यानी बहुत सारे लोग नॉर्मल सेविंग अकाउंट तो रखते हैं बट वो SBI या PNB जैसी बैंकों में ना रख के उसको पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करते हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा निवेश करे हुए हो तो भी आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपए तक का अगर आप FD का इंटरेस्ट उठा रहे हो पर ईयर तो गवर्नमेंट को आपको एक भी रुपया टैक्स के रूप में पे नहीं करना। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद साथियों लॉटरी आय पर राहत। जिन राज्यों में लॉटरी वैलिड है वहाँ पर 10,000 रुपये से ऊपर अगर आप जीतते हो या पाते हो तो आपको वहाँ पर पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, TDS गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वैसे तो कई राज्यों में लॉटरी वैसे भी इलीगल है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होने जा रही है सीनियर सिटीजन्स के इम्पोर्टेंट राइट्स के बारे में। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुजुर्गों को ब्रह्मास्त्र दिया गया है। ब्रह्मास्त्र कुछ इस तरह का दिया गया है जो किसी को नहीं मिला। यानी अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हो और आपने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी है तो आप अपनी संपत्ति उससे वापस ले सकते हो, चाहे वो चाहे या ना चाहे। है किसी को ये अधिकार। अगर आपकी उम्र 40 साल है, आप अपने भाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो, आप उससे लेके दिखा दो बिना उसकी परमिशन के, नहीं ले पाओगे आप। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपने किसी को गिफ्ट कर दी, किसी को दान में दे दी, तो भी आप उससे वापस ले सकते हो अपनी प्रॉपर्टी। और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत दिए गए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपके बेटा बहू आपको परेशान करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, दवा का पैसा नहीं देते, खाना नहीं देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ने की धमकी देते हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में इनके खिलाफ कंप्लेन करनी है और आपका जो केस है वो प्राथमिकता पर सुना जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो सरकार सीनियर सिटीजन्स को देती है। बाकी रेलवे, अस्पताल और बैंक में तो आपको सुविधा मिलती है। कहीं बार आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको प्रायोरिटी पर आपका काम हो जाएगा। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो साथियों ये थी कुछ महत्वपूर्ण स्कीम, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका लाभ सीनियर सिटीजन्स को मिलने जा रहा है। बाकी और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।